अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद इस इलाके की बुजुर्ग शख्सियत जनाब हाजी शेरू साहब, हमारे कॉरपोरेटर्स अयूब जागीरदार साहब, हाजी इरशाद साहब, हाजी इसाक साहब, दिल्ली से आए हुए हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शोएब जमाई साहब, हैदराबाद से आए हुए मजलिस के सीनियर लीडर कॉरपोरेटर जनाब सलीम बेग साहब, आपके कानों की बालियां बहुत अच्छी लग रही है। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इलाके में जब भी मैं आता हूँ, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे 2014 के बाद का वो रास्ता नज़र आता है कि जहाँ पर सिर्फ इस रास्ते के ऊपर खड्डे हुआ करते थे, तंग रास्ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज जिन इलाकों के अंदर कुछ जो बड़े काम किए हैं, उसमें चाहे ये रास्ता हो या हमारे कटकट गेट का मामला हो या जो हमारी पुरानी शिनाख्त जिसकी वजह से हमारे शहर की शिनाख्त थी, उसको बचाए रखने का हमने जो कोशिशें किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिली है। नौजवानों, आज हमारे इलेक्शन के ताल्लुक से आप लोग बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हमारा ईमान पुख्ता है, अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो इस बात के ऊपर भी यकीन रखना चाहिए कि तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। अगर हमारे हिस्से में जीत लिखी है तो अल्लाह गैब से जरिए बनाता है। अगर हमें लोकसभा के अंदर हारना पड़ा, मुझे मालूम है कि उस दिन आपकी कैफियत कैसी थी, आप लोग कितने मायूस थे, कितने नाराज थे। यकीनन आपका वो दुख, आपकी वो नाराजगी जायज इसलिए भी थी कि आप लोगों ने शिद्दत के साथ मेहनत की थी, बुजुर्गों ने, हमारी माएँ और बहनों ने दुआएं की थी, और उसके बाद अगर नतीजा आया तो उस हारने के बाद भी मैंने एक ही बात कही थी कि इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है अल्लाह की रजा के बगैर। अगर उसमें हमारी हार हुई है तो कहीं ना कहीं अल्लाह उससे बेहतर कुछ चाहता था। वहां नाकामयाब करके शायद वो ऐसा दिन दिखाना चाहता था कि पूरा महाराष्ट्र जिसको हराने के लिए निकला है और अल्लाह की रजा है, तो 23 तारीख के दिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजरें इस औरंगाबाद की ईस्ट की सीट के ऊपर इसलिए लगी हुई है कि एक अकेले इम्तियाज जलील को हराने के लिए जो खेल खेले जा रहे, जो साजिशें हो रही है। वरना आप बताइए, पूरे महाराष्ट्र में इतने सारे मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन किसी के भी खिलाफ 28 मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया गया था। मेरे खिलाफ 28 मुसलमानों के उम्मीदवार खड़े किए गए, जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसी एक मुसलमान को हराने के लिए वो खुद से खड़े नहीं हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है। और आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि अगर ये वोट बटेगा तो सीधा फायदा किसको होने वाला है। अगर आपका वोट गलती से किसी और को गया तो वो वोट
सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। और उसी साजिश को उन्होंने अंजाम देते हुए अलग अलग इलाकों से मुसलमानों को टिकट देकर खड़ा किया। किसी को कहा गया कि तुम्हें 200 वोट लेना है, किसी को 500, किसी को 1000, और उसकी कीमत तय की गई। किसी को लाख रुपया दिया गया, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख रुपये। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कब तक ये कौम महज 15 लोग, 20 लोग इसका सौदा करते रहेंगे। ये कौम का सौदा करने वाले हर 5 साल के बाद उठ के आते हैं। क्या वजह है कि जो लोग खड़े हैं वो सही मानों में जीतने के लिए अगर खड़े हैं तो आज कहां है वो लोग? एक एमएलए का फॉर्म भरना है तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 रुपए का कोई फॉर्म लेके आया, किसी दुकान से फॉर्म भर दिया और जाकर जमा करवा दिए कि मुझे एमएलए होना है। एक फॉर्म भरने के लिए भी एक वकील की जरूरत होती है, दुनिया भर के एफिडेविट्स लगाने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म जाके जमा कराना होता है, फॉर्म के साथ 10,000 रुपये भी जमा कराने होते हैं। 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है। उनसे मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि ये दिन में अगर मेहनत करते होंगे तो रात में इनका चूल्हा जलता है। लेकिन ये भी 10,000 रुपये कहां से लेकर आए हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए? आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ये साजिशों को। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने लोकसभा में भी यही कहा था, अगर कोई बेहतर उम्मीदवार है जो पढ़ा लिखा है, जो तुम्हारे मुद्दे ऐवानों के अंदर उठा सकता है, जो हुकूमत से आंख में आंखें डालकर सवाल कर सकता है, आप उसको चुनिए। लेकिन अगर हम बढ़ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारा वजूद वैसे ही खत्म हो चुका है। आज लोकसभा के अंदर कम से कम 2019 में इस कौम ने पूरी ताकत लगाई, हमारे दलित भाइयों ने हमारा साथ दिया, तो पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी वहां पर ऐवान के अंदर, लोकसभा के अंदर गया। 2024 के अंदर हम कोशिशें करने के बावजूद भी ये जीत हमें नसीब नहीं हुई। आज कैसी कैसी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इंतजार में है हमें टूटा हुआ देखे, और हम हैं कि सहते सहते पत्थर के हो गए। हर रोज एक नई बात सामने आती है। लड़े तो किस किस से लड़े? जालना रोड पर 2 होर्डिंग्स क्या लगा दिए हमने। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पर हमारी होर्डिंग लगी थी वहां जाकर जबरदस्ती, जिसने एनओसी दिया, पुलिस की परमिशन है, बाकायदा फीस भरी गई, लेकिन उस पर दबाव डालकर वो होर्डिंग्स वहां से निकाली गई। जब ये बात शाम में मेरे पास आई तो मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को फोन करके ये बताया हूं कि इलेक्शन अगर लड़ना है तो हम इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ने के लिए तैयार है। अगर गुंडागर्दी करना है, दादागिरी करना है, भाईगिरी का इतना ही शौक है, तो भाजपा के उस उम्मीदवार अतुल सावे को ये खुला चुनौती देता हूं, अगर शराफत से इलेक्शन लड़ना है तो लड़, और अगर दादागिरी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैंने पुलिस कमिश्नर को साफ कहा, अगर कानून के तहत एनओसी हमने हासिल किए, हमने फीस दिए हैं,
पुलिस की परमिशन ली गई तो कैसे हमारे होर्डिंग्स निकाले जाते हैं। मैं स्टेज पर बैठा तो मुझे एक मीडिया वाले का फोन आया कि आपका एक मीडिया के लिए स्टेटमेंट चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले असद साहब की सभा शोलापुर में चल रही है, वहां पर पुलिस वाले स्टेज पर आके असद साहब को एक नोटिस दिए हैं कि यहां पर आपने किसी तरह का ऐसा कोई भाषण नहीं देना जिसकी वजह से समाजों में तेर निर्माण हो। अगर तुमने ये नोटिस असदुद्दीन अवैसी को दिए हैं तो मैं महाराष्ट्र की पुलिस से यह सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उत्तर प्रदेश का योगी टकला क्या तुम्हारा बाप है? जो आकर महाराष्ट्र के अंदर ये भाषण देकर गया है कि अगर हम बढ़ गए तो हम कट गए। वो ये भाषण देकर गया है कि मुसलमानों, तुम्हें अगर यहां नहीं रहना है तो यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये भाषण तुम्हें चलता है। अगर ये चलता है तो फिर ये भी चलना चाहिए। अगर उसकी जबान चलती है तो मेरी जबान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज नान खलिया खाकर तैयार हुई है। तुम मुझे अगर रोकोगे तो मैं भी तुम्हें साफ कह देता हूं, योगी को और तेरे जैसे जितने भी होंगे, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। हे योगी टकले सुन, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। देते मेरे को नोटिस? मेरे को नोटिस कहां से देते? दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो आधा बोला, आधा इन्होंने बोला। जिसको जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच चुका है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं मेरे भाई कि कब तक हम इसी तरह का शिकार होते रहेंगे। आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन है, उनका अलायंस है। शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है। उन्हें उस गठबंधन के अंदर महज 2 सीटें दिए गए हैं। एक खुद अबू आसिम की सीट गोवंडी से और दूसरा उनका एमएलए भिवंडी की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रईस को टिकट दिया गया है। हमने तय किए थे कि हम इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन पता चला कि जैसे ही इम्तियाज जलील यहां से खड़ा रहने वाला है, तुमने खामोशी से यहां पर एबी फॉर्म लगाकर और अबू आसिम आज के इस इलेक्शन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के इशारों के ऊपर अगर कोई नाच रहा है तो उस शख्स का नाम है अबू आसिम। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के हमारे एमएलए, उनके खिलाफ उम्मीदवार किसने खड़ा किया? तो अबू आसिम ने। धुलिया में फारूक शाह हमारे एमएलए, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, सिर्फ इस इरादे से कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर
हम फायदा पहुंचा सके। बाइकल्ला में मेरा वारिस पठान वहां से जीत कर आया था, वहां अबू आसिम ने, क्योंकि सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और यहां पे भी आसिम भाई, कुछ शहर ऐसे हो गए हैं कि जहां जितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, इलेक्शन के दिन ये जो नौजवान है, ये जो बुजुर्ग है, ये सुबह उठते हैं और ना जाने ऐसा खुदरत का क्या करिश्मा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं तो खुद ब खुद उनका हाथ जो है वो पतंग के ऊपर पड़ जाता। वरना ऐसे ही अकेले लड़के, एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, भाजपा, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तीनों, दूसरी तरफ शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। मजलिस तो अकेले लड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेले लड़ने के बाद भी 3.5 लाख वोट इसी आवाम की बदौलत अब हमको मिले थे। मेरे भाइयों, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगले दो दिन कल एक जना आ रहा है। कौन आ रहा है पता है? भाइयों और बहनों, चाय वाला मोदी जी अभी आए नहीं हो, तुमको खुली चुनौती दे रहा हूं। किरारपुरे में जलसा लो और इतनी पब्लिक जमा करके दिखा दो तो मान जाऊंगा कि तुम मुल्क के वजीर आज़म हो। और मोदी जी, तुमको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो जलसे में आए हैं ना, ये मजलिस के दीवाने हैं। 200, 300, 500 रुपए वाले नहीं है जो कल तुम्हारी सभा में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे सुना है यहां पर 2-4 दिन पहले बड़ी गाड़ियां आई थी, भर भर के। हमारे भी पट्टे बड़े शाणे हैं, उनको मालूम है पतंग उड़ाना है तो मांझा तो लगेगा ही। चलने दो, मैं भी हूं साथ में। बस आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए इससे बदतर और क्या बात हो सकती है। हाजी साहब, हम मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा अजीम है, हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से है आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फख्र है मेरे नौजवानों पर, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आवाज क्या लगाई, लब्बैक कहकर हजारों की तादाद के अंदर लोग मुंबई तक हमारे साथ चले। हम सिर्फ एक पैगाम उस हुकूमत को देना चाह रहे थे, हम सिर्फ एक पैगाम उस एकनाथ शिंदे साहब को देना चाह रहे थे जिन्होंने उस रामगिरी को बाजू बिठाकर कहा था, या राज्यामध्ये तुझ्या केशाला ही आम्ही हाथ लावून देणार नाही। इस राज्य के अंदर तुम्हारे बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे ने उस गुस्ताख रसूल को अपने बाजू बिठाकर कहा था। ये अलग बात है कि वो जो महाराज है
जिसको ये कहा गया था कि तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे, मैंने उसकी फोटो गौर से देखा तो पता चला पहले से ही टकला है, बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं है। हम ऐसा कुरेद को देख लेते हैं एकदम, अरे टकले तो कहां से इसका बाल को धक्का लगेगा। लेकिन हम मुंबई तक अगर गए थे तो एक पैगाम देने के लिए गए थे कि ये कौम जो है ये कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी रास्ते पे आ सकते हैं, हम भी जमहूरी तर्ज के ऊपर हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम एक शब्द भी गुस्ताखी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पैगाम देने के लिए हम गए थे। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है ये इलेक्शन में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ दिन पहले नारेगांव एक गरीब बस्ती है, वहां पर दो लड़के रात में घरों पर जा रहे थे। ये साजिश आपके मोहल्ले में भी हो सकती है, ये षड्यंत्र, ये खेल, ये पैसों का नंगा नाच आपके इलाके में भी ऐसा खेला जा सकता है। वो बच्चे जाकर गरीबों के घर से इलेक्शन कार्ड ले रहे थे, आधार कार्ड जमा कर रहे थे। इलेक्शन से एक रात पहले उनके घरों पर जाकर जिन जिन के भी इलेक्शन कार्ड लिए गए हैं उनके उंगली के ऊपर स्याही लगाई जाएगी और यह बताया जाएगा कि तुम्हें अब इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। उस इलेक्शन कार्ड के बदले में, उस आधार कार्ड के बदले में कीमत तय की जाएगी कि 300 रुपये किसको देना है, 500 किसको देना है। हराम की दौलत जिनके पास ज्यादा है तो 600-700 रुपये। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील कर रहा हूं, आज 13 तारीख हो गई है, महज एक हफ्ता हमारे पास है। ये सारे खेल खेले जाने वाले हैं, ये सारी साजिशें होने वाली है। अगर कोई गलती से भी तुम्हारे मोहल्ले में कार्ड जमा करने के लिए आया तो क्या करोगे? अंधी भाषा। मैंने नहीं बोला, ये बोला अंधी भाषा करेंगे। मेरे को जो बोलना है ना, मैं आधा बोल देता हूँ, आधा आवाम मेरा हिसाब कर देती है और ये घंटा लेके बैठे रहते हैं कि आप क्या बोलता है करके। मुझे सब समझ में आता है, वरना हमने पहले जो आया बोल देते थे। रात में पुलिस वाले बोलते थे कि आपके ऊपर ये केस, भड़काऊ भाषण दिया आपने। अब हम भड़काऊ अड़काऊ कुछ नहीं देते, आधा हम करते, आधा ये कर देते हैं, हो जाता अपना काम जितना भी करना चाहिए। तो आप लोगों की यह जिम्मेदारी है मेरे भाइयों कि आप लोग ये इलेक्शन को बहुत ही संजीदगी से लेने की जरूरत है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हम लोकसभा के इलेक्शन हारे तो मैंने उस दिन मेरे नौजवानों की दीवानगी को मैंने देखा। मेरे सामने ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को मेरे घर के पास खड़े हुए थरथरा रहे हैं। हम हार के आ गए, हम उस दिन हार गए थे, लेकिन सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए ये बुजुर्ग घर पे आए, थरथराते हुए, आंसू टपक रहे और मुझे हिम्मत दिला रहे थे कि अल्लाह की मसलिहत है। मैंने कितनी अपनी माओं और बहनों को इलेक्शन से एक रात पहले ये फोन करके मुझे बता रहे थे कि हम आज तुम्हारे लिए रोजा रखे हैं। कितनी मन्नतें मांगे थे। मैं हरसूल के एक छोटे से बच्चे का
किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि इलेक्शन से एक रात पहले सुबह काउंटिंग होनी है, तो वो छोटा सा बच्चा एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग उस प्लास्टिक की थैली के अंदर रखा, एक छोटा सा मजलिस का झंडा अपने तकिए के नीचे रखा और अपनी मां से कहा कि अम्मा सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे इम्तियाज जलील का जीतने का जश्न मनाना है। आप तस्वीर करिएगा, तब उसके बाप ने मुझसे ये कहा कि जब उसको ये पता चला था कि इम्तियाज जलील अब जीता नहीं है, इम्तियाज जलील हार गया है, तो वो जिस तरीके से रो रहा था, आप सोचिए ये छोटे छोटे बच्चों का हमारा रिश्ता क्या है। कहीं ना कहीं ये भी मोबाइल के ऊपर देखते हैं कि कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है। जीत कर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन आज अगर इतनी सारी साजिशें मेरे खिलाफ हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि ना तो देवेंद्र फडणवीस चाहता है, ना एकनाथ शिंदे चाहता है, ना अजीत पवार चाहता है, ना तो ठाकरे चाहता है, न शरद पवार, न समाजवादी, कोई नहीं चाहते हैं कि उस ऐवान के अंदर हुकूमत से आंख में आंख डालकर सवाल करने वाला कोई एमएलए वहां तक पहुंचे। वरना बोलने के लिए तो कितने सारे एमपीज हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर कितने सारे एमपीज हैं, लेकिन बोलता कौन है, लड़ता कौन है? एक ही आवाज है पार्लियामेंट के अंदर, और वो है मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की। आज जब असद साहब का मैं वो बयान सुनता हूं कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। शायद अल्लाह ने ये फैसला लिया हो कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हम लोग जाए। मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम उलमाए दीन से यह अपील करना चाहूंगा, आप हमारे सरों का ताज हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन अब इलेक्शन को सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा ना समझते हुए हमारे दीन के, हमारे मजहब के फैसले बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन ऐवानों के अंदर लिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाती है तो मुसलमान सर पर टोपी पहनेगा या नहीं पहनेगा, वो दाढ़ी रखेगा या नहीं रखेगा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर रहेंगे या उतारे जाएंगे, हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, ये कानून वहां पर अगर बनेगा तो आपके लिए लड़ने वाला कौन है? कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? क्या आपने ये देखा नहीं कि जिन उलमा इकराम ने यह हुक्म दिया था कि हमें इंडिया अलायंस को वोट करना है, हमने भी तायद किए थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तो कोल्हापुर के पास गाजापुर के एक गांव के अंदर मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर जिस तरीके से उन्हें मारपीट की गई, विधान परिषद का जब इलेक्शन आया तो किसी एक को भी वहां पर विधान परिषद के अंदर भेजा नहीं गया। लोकसभा के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और एकलौता एक जो था उसको हराने के लिए पूरी ताकतें जुट गई थी। वो समझे थे कि मैं हार गया तो घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस बात का फख्र है
कि मैं इस आवाम की नुमाइंदगी करने का मुझे 10 साल आप लोगों ने मौका दिया, अपने सीने से लगाए रखा, अपने कंधों पर मुझे बिठाया, लेकिन आज मुझे जो गिराने के लिए जो साजिशें हो रही है, मुझे मालूम है कि लोकसभा के वक्त कितने सारे नौजवान ऐसे थे जिन्होंने ये तैयारी किए थे। किसी ने कहा था कि मैंने 2 बैग भर के रंग लाया हूं, किसी ने कहा था मैंने ढोल ताशे का इंतजाम कर लिया हूं, सारी तैयारियां थी, लेकिन अल्लाह की रजा उसमें नहीं थी। हमने उसको कबूला। अब जो रंग आपके पास रखा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख के दिन आप उस रंग का इस्तेमाल करने का हमें मौका मिलेगा। 20 तारीख के दिन एक एक वोट आपके लिए कीमती है, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। 6 नंबर की निशानी है हमारी, 6 नंबर की, और 6 नंबर के ऊपर, और 6 नंबर के ऊपर आप मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए, और जहां तक आपकी आवाज जा सकती है मेरी आवाज के साथ आवाज लगाइएगा। नारे तकबीर।